सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखा था। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या चीज़ होती थी, हमारे पास एक कंडीशन होती थी। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती थी तो उसके रिलेटेड हमने जो स्टेटमेंट दी होती थी वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। अदरवाइज जो एल्स वाला पार्ट होता था तो वो एल्स वाला पार्ट जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता था। ठीक है, तो अब नेस्टेड इफ एल्स में क्या सीन होता है, मेरा आपसे मशवरा ये है कि अगर आपने इफ एल्स स्टेटमेंट वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उस पर कंप्लीट ग्रिप हासिल कर लें, क्योंकि अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आपकी समझ में नहीं आने वाला। कि थोड़ा सा ये टिपिकल सा टॉपिक है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इफ एल्स स्टेटमेंट वाला लेक्चर देख सकते हैं। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। सबसे पहले तो हम उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इफ़ की स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसकी हम कंडीशन लगाएंगे। अब मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करते हैं एज ले लेता हूँ कोई वेरिएबल। मैं कहता हूँ अगर आपकी जो एज है वो आपकी एज लेस देन 10 है, ठीक है, तो उसके अंदर आपने ये वाली अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट जो हम इसके अंदर यहाँ पर देंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती तो हम लगा देते हैं एल्स इफ। अब ये एल्स इफ के अंदर हम कुछ और कंडीशन लगा देंगे। मैं लगा देता हूँ एज इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। इसी तरह से इसकी कोई स्टेटमेंट लगा दूंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसी के बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पर आके मैं एक और एल्स इफ स्टेटमेंट ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ कंडीशन लगा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले ली एज इज़ लेस देन 20 लिख देता हूँ और इसकी मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख दी। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह से अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं होती, हमारी कंडीशन कोई ट्रू नहीं होती, तो फिर हमारा एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमने एल्स इफ क्यों लगाया है। हम सिंपल अगर इफ़ लगा देते तो भी इसने वर्क कर लेना था। तो हमको देखना यह है कि हमने एल्स इफ का यूज़ क्यों किया है। अब ये एल्स इफ का यूज़ इसलिए किया जाता है, अगर देखो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है इफ़ वाली, ठीक है, तो क्या होगा, तो कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर नहीं जाएगा। मीन्स दैट कि अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये वाली स्टेटमेंट है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाती है तो कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएगा ही नहीं। अगर हम इधर इफ मतलब एल्स नहीं लगाते, जस्ट हम यहाँ पर इफ़ लगा देते हैं तो कंपाइलर इसको भी चेक करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, इसको भी चेक करेगा। हमने यहाँ पर भी इफ़ लगा रखा होगा, तो इसलिए हम एल्स की स्टेटमेंट साथ में लगाते हैं, एल्स इफ यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले मैं फाइल को जो है सेव कर देता हूँ। सेव एज पे क्लिक कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर है जावास्क्रिप्ट नेम से, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में आ जाता हूँ। तो ये हमारा 7 ट्यूटोरियल है, तो मैं इसको 7.html से सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करने के बाद सबसे पहले HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं। हेड के टैग में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट का टैग और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर मैं कह देता हूँ अब हमने ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ एज का, तो मैं लिख देता हूँ लेट एज। पहले हम वेर एज लिखते थे, अभी मैंने लेट एज लिख दिया, ठीक है। लेट का भी यूज़ कर सकते हैं, हम कॉन्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा वेर लेट और कॉन्स्ट वाला, तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको उसका भी आई बटन मिल जाएगा, वो अभी आपके जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ जो हमारी एज है ये लेस देन हो 10 के, ठीक है। अगर हमारी जो एज है वो 10 से स्मॉलर हो तो फिर आपने क्या डिस्प्ले करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यू आर अ चाइल्ड, ठीक है। मतलब कि फ़र्ज़ करते हैं कि किसी ने अप्लाई करना है, जैसे कि इसके लिए जॉब के लिए, तो उसके लिए फ़र्ज़ करते हैं हम बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ एल्स इफ। आपने ये ई स्मॉल लिखना है, ठीक है, कैपिटल नहीं लिखना। एल्स इफ एज जो है वो मैं लिख देता हूँ अगर लेस देन हो 18 के, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन 18 के और इसी तरह से प्लस प्लस डालना है। एक प्लस आपने सॉरी ये एंड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड मतलब कि ये कंडीशन भी चेक की जाए, इसके साथ जो दूसरी कंडीशन होगी उसको भी चेक किया जाए, तो एंड आपने 2 टाइम्स लगाना होता है, ठीक है। एंड लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मतलब एज जो है वो 10 से स्मॉलर हो और एज जो है वो ग्रेटर देन 10 हो, 10 से बड़ी हो। अगर 10 से छोटी होगी तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर इसी तरह से 10 से बड़ी होगी और 18 से छोटी होगी तो देन क्या प्रिंट हो जाएगा,
यू आर, यहाँ पर लिख देता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। तो इसको जस्ट मैं कट करता हूँ, यू कैन नॉट अप्लाई, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसी तरह से ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर फिर से मैं जस्ट इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एज जो है हमारी वो ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो 18 के, मतलब कि 18 ईयर का हो या फिर उससे बड़ा हो, और 88 जो है हमारे पास वो लेस देन हो कितने के, मैं जस्ट इसको कट करता हूँ, ठीक है। हमारी लेस देन हो 30 से, ठीक है। मतलब कि 30 से बंदा छोटा हो और 18 साल का हो या 18 साल से बड़ा हो, 30 तक हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यू कैन अप्लाई, ठीक है, या फिर यू कैन अप्लाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू आर एलिजिबल एंड यू कैन अप्लाई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर वो 30 से बड़ा होता है तो उसके लिए हम एल्स का पार्ट लिख देते हैं। मैं यहाँ पर स्मॉलर यूज़ करता हूँ, एल्स का पार्ट लिख दिया मैंने। और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यू कैन नॉट अप्लाई, जस्ट यही लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेमीकोलन का यूज़ कर देता हूँ। तो ये मैंने कोड लिख दिया अपना जावास्क्रिप्ट का। तो मैं जस्ट जाता हूँ यहाँ पर 7 हमारी फ़ाइल का नाम है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल ओपन हो जाती है। तो मैंने ओपन ही नहीं था किया, चलें अब ये हमारी ओपन हो गई है। तो ये देखिए हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया यू कैन नॉट अप्लाई। अब हमने जो है एज अभी तक नहीं दी, मैंने जस्ट इसको वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं की। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो 10 दे देता हूँ, 9 दे देता हूँ, ठीक है। अब 9 क्या है, 10 से छोटा है, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा यू आर अ चाइल्ड। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फाइल को सेव करने के बाद यू आर अ चाइल्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। आप चाइल्ड हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो है 20 ईयर, 10 से बड़ा लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर 12 ईयर लिख देता हूँ। तो अभी जाके हम इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यू कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि जब 10 से ग्रेटर होगा और 18 से स्मॉलर होगा तो उस स्टेटमेंट को आपने क्या प्रिंट करना है, यू कैन नॉट अप्लाई। इसी तरह से अगर 18 हो या 18 से बड़ा हो 30 तक तो फिर क्या करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी एज कर देता हूँ जस्ट अभी 18 ईयर। और अभी अपनी फ़ाइल को सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, यू आर एलिजिबल एंड कैन अप्लाई, ठीक है। तो आप जो है अगर 18 ईयर्स के हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से 30 तक मैं 29 कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ फ़ाइल को सेव करने के बाद, तो आ गया यहाँ पर वही सेम यू आर एलिजिबल एंड कैन अप्लाई, क्योंकि हमने 30 तक लिखा हुआ है। अगर 30 से बड़ा होगा तो वो एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50 ईयर, तो कोई अगर बंदा 50 ईयर का है तो वो फिर अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, जो हो जाएगा यू कैन नॉट अप्लाई। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर हम ना एक बॉक्स लेके आएंगे जिसमें यूज़र अपनी इनपुट देगा, अपना मतलब जिस तरह से हम उसके एज पूछेंगे कि अपनी एज एंटर करो, तो वो अपनी एज एंटर करेगा। फ़र्ज़ करते हैं वो कहेगा कि मैं 50 ईयर का हूँ, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि यू कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे। तो आई होप सो कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको कंप्लीट समझ भी आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई इशू है, आपको किसी टॉपिक की किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिलेगी। एंड अगर फिर भी किसी किस्म की बात की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।